नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, तदनुसार शनिवार 31 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, धन को एकत्रित करना आसान है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। फ्रांस के नांत शहर में आयोजित आमंत्रित प्रतियोगिता के फाइनल बॉक्सिंग मैच में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर अमित पंघाल ने अमेरिकी बॉक्सर पेरेज को एकतरफा मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक कोटा के बाद भारतीय बॉक्सर को कोई भी टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिल रहा था। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में था। आने वाले टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओलंपिक कोटा प्राप्त बॉक्सर को ट्रेनिंग एवं आमंत्रित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यूरोप भेजा था। 1 नवंबर से होगी हरियाणा में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस का नवीनीकरण और रिन्यू। हरियाणा में अब निजी सुरक्षा संचालकों को निजी सुरक्षा एजेंसियों अधिनियम के तहत नया लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे सभी आवेदन 1 नवंबर 2020 से वेब पोर्टल psara.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2020 को हरियाणा दिवस के अवसर पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह और जिला सोनीपत को छोड़कर शेष सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाएगा, जो हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता शपथ भी दिलाई जाएगी। प्रवक्ता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता व खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह पंचकुला में, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल कुरुक्षेत्र में तथा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह व सांसद धर्मवीर भिवानी में, सहकारी मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव महेंद्रगढ़ में, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कैथल में और पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक हिसार में मुख्य अतिथि होंगे। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील करने के लिए भाजपा अब हरियाणवी कलाकारों का सहारा ले रही है। गोहाना में शुक्रवार को भाजपा नेता रॉबिन खोखर सामदी की अध्यक्षता में आयोजित भाजपा के महाविजय कार्यक्रम में योगेश्वर दत्त के लिए हरियाणवी इंडस्ट्रीज के नामी चेहरे राजू पंजाबी, दिलेर खरकिया, देव कुमार देवा, JP डागर समेत कई कलाकारों ने जनसभा के सामने वोट की अपील की। कलाकार मासूम शर्मा ने योगेश्वर दत्त के लिए अपील करते हुए कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन योगेश्वर दत्त ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और जब योगेश्वर दत्त ने मेडल जीता था तो उस पर किसी जाति पाति का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए जाति पाति में बांटकर वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं राजू पंजाबी ने कहा कि योगेश्वर दत्त को सपोर्ट करने के लिए सभी कलाकार आज महाविजय अभियान जनसभा में पहुंचे हैं। 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी मंदिर में हर दिन दर्शन करने की इजाजत होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कोरोना महामारी के चलते पहले 7,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की इजाजत दी गई थी। वैष्णो देवी की यात्रा का प्रारंभिक मार्ग बाणगंगा है। यहाँ स्थित दर्शनी गेट से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से मां के दरबार की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। हालांकि प्रतिबंधों को लेकर गाइडलाइन 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे। श्राइन बोर्ड ने कोरोना के प्रकोप के कारण लगभग 5 महीने के बाद 16 अगस्त को त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर को फिर से खोल दिया था। शुरू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के पहले हफ्ते में हर रोज 2000 भक्तों को यात्रा की परमिशन दी थी। इसमें बाहर के 100 भक्तों को इजाजत दी गई थी। गुर्जरों को आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में 1 नवंबर से फिर से गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित हो गया है। गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति के प्रमुख कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने शुक्रवार को आह्वान किया कि 1 नवंबर को गुर्जर समाज के लोग पिल्लू कापुरा में पहुंचे। साथ ही बैसला ने गहलोत सरकार को 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से प्रदेश भर में आंदोलन कर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली थी। इसके बाद सरकार व प्रशासन एक्टिव हो गया। राजस्थान में आगामी 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि आंदोलन
आंदोलन से निपटने के लिए गृह विभाग गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर की मांग पर रासुका लगा सकती है। आपको बता दें कि रासुका के जरिए पुलिस की पकड़ में आए प्रदर्शनकारियों को अधिकतम 1 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। गृह सचिव भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर व गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भरतपुर, दौसा, करौली जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जयपुर जिले की 5 तहसीलों में भी संभागीय आयुक्त ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 लाख के पार हो गया है। अब तक 81,36,166 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 74,30,911 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,21,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच हर दिन मिलने वाले कोरोना के नए केस के मामले में केरल अब टॉप पर पहुंच गया है। यहाँ हर रोज सबसे ज्यादा 7 से 8 हजार लोग संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं 5 से 7 हजार केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्रेज दुनिया के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तुलना में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ हर रोज पहुंचने वाले पर्यटकों का आंकड़ा इस साल मार्च में 15,000 के पार हो गया था। इस दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने हर रोज 10,000 टूरिस्ट पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लॉन्च किया था। 1 नवंबर 2018 से 17 मार्च 2020 तक देश विदेश के 43 लाख पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। इनमें करीब 120 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 31 अक्टूबर से अहमदाबाद से केवड़िया के बीच सी प्लेन सर्विस भी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इसका एक तरफ का टिकट 1500 रुपए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कोरोना काल में ये मोदी का पहला गुजरात दौरा है। उन्होंने केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क यानी जंगल सफारी की शुरुआत की। मोदी ने जूलॉजिकल पार्क का भी टूर किया। इससे पहले शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे वे एयरफोर्स के प्लेन से अहमदाबाद पहुंचे। करीब 10:30 बजे गांधीनगर गए और दिवंगत केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई का हार्ट अटैक की वजह से गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। मोदी गांधीनगर से नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचे। वहां आरोग्य वन का उद्घाटन करने के बाद वन में घूमे। वन में स्थित आरोग्य कुटीर में भी गए। वहां सैकड़ों औषधीय पौधे लगे हुए हैं। इनके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। आरोग्य वन के बाद मोदी ने एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। यह न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। मोदी शनिवार को केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। गुजरात सरकार ने केंद्र के निर्देश पर सी प्लेन प्रोजेक्ट शुरू किया है। मोदी सी प्लेन से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया डैम तक का सफर करेंगे। सी प्लेन से 220 किलोमीटर का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। फैंस के लिए बुरी खबर, साथ निभाना साथिया 2 शो छोड़ रही हैं कोकिलाबेन उर्फ रूपल पटेल। मेकर्स कर रहे हैं मनाने की कोशिश। टेलीविजन पर सालों बाद वापसी करने वाला शो साथ निभाना साथिया 2 लगातार दर्शकों को इम्प्रेस कर रहा है। शो की तरफ दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए हाल ही में रसोड़े में कौन था डायलॉग भी रिक्रिएट किया गया था, जिसमें कोकिलाबेन उर्फ रूपल पटेल 2 नजर आई थी। मगर अब शो के फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि रूपल जल्द ही शो छोड़ने वाली है। एक्टर्स ने शो के मैच शुरुआती 20 एपिसोड्स के लिए शो साइन किया था, जो नवंबर के बीच में पूरे होने वाले हैं। फिलहाल मेकर्स रूप को मनाने की कोशिश में है, जिससे वो लगातार शो में बनी रहे। इस पर रूपल की तरफ से जवाब आना अभी बाकी है। आईपीएल के 13वें सीजन के 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही प्लेऑफ के लिए पंजाब की राह मुश्किल हो गई है। वहीं राजस्थान अब भी रेस में बनी हुई है। दोनों टीम के 12-12 पॉइंट हैं। पॉइंट्स टेबल में पंजाब चौथे और राजस्थान 5वें नंबर पर है। अबू धाबी में खेले गए मैच में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान ने 17.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 186 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 50 रन की पारी खेली और 2 विकेट भी लिए। पाकिस्तान दौरे पर गई जिम्बाब्वे टीम को पहले वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 282 रन का टारगेट दिया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 49.4 ओवर में 255 रन पर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अपने वनडे कैरियर की 10वीं सेंचुरी लगाई, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और वहाब रियाज ने घातक गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम के 10 में से 9 विकेट चटकाए। शाहीन ने 5 और वहाब ने 4 विकेट चटकाए।
ब्याज की ब्याज पर सरकार का नया फैसला। फसल और ट्रैक्टर के लिए लोन लिया है तो इस पर एक्स ग्रेशिया का फायदा नहीं मिलेगा। खेती और इससे जुड़े कामकाज के लिए अगर आपने कर्ज लिया है तो आपको सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया का फायदा नहीं मिलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वह आपको नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने 8 सेगमेंट इस स्कीम के दायरे में रखे हैं। इनमें एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, ऑटोमोबाइल लोन, प्रोफेशनल के लिए पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन को शामिल किया गया है। सेंसेक्स 135 और निफ्टी 28 अंक नीचे बंद। ऑटो शेयरों में भी रही बिकवाली। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 3% फिसला। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बीएसई सेंसेक्स 135.78 अंक नीचे यानी 39,614.07 पर और निफ्टी 28.40 अंक नीचे यानी 11,642.40 पर बंद हुआ। और अब बात आज के इतिहास की। नेवादा 31 अक्टूबर 1864 को अमेरिका का 36वां प्रांत बना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का जन्म 31 अक्टूबर 1889 में हुआ। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CN नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म 31 अक्टूबर 1943 में हुआ। बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिन देव बर्मन का निधन 31 अक्टूबर 1975 में हुआ। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 31 अक्टूबर 1984 में हुआ। और अंत में भारत की प्रसिद्ध पंजाबी एवं हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 2005 में हुआ।